नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर एवं एनर्जी ऑडिटर। आज हमारा विषय है गुप्त नवरात्र से जुड़ा। यह गुप्त नवरात्र 2 फरवरी 2022 से प्रारंभ होने जा रही है। यह विशेष है बहुत नवरात्र का समय। इसे हम विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार माता का वाहन बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लिए है। वैसे तो सारी नवरात्र बहुत शुभ और बहुत अनुकूल हमारे जीवन में साधना तपस्या का समय होता है, परंतु इस बार माता का वाहन के अनुसार अगली नवरात्र तक आपके जीवन में क्या शुभ या परिवर्तन हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कलश घट स्थापना का क्या शुभ समय होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अभिजीत मुहूर्त का अगर आप घट स्थापना करना चाहें तो उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। अतः इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सनातन धर्म परंपरा में 4 नवरात्र मनाई जाती है। यह चैत, अश्विन, माघ एवं आषाढ़ मास में। जैसे कि आप दिन में देखें कि जब साधना जो रोज पूजा पाठ करते हैं वे प्रातः संधि एवं संध्या गोधूली बेला की श्याम संध्या का समय बहुत उपयुक्त मानते हैं। वैसे तो दोपहर, प्रातः, दोपहर, संध्या एवं रात्रि की ये 4 संधियों का समय होता है, परंतु जैसे 2 प्रमुख रूप से हमारे पूजा पाठ नियम का दीप दान आदि का समय रहता है, उसी प्रकार से नवरात्र में भी चैत एवं अश्विन मास के नवरात्र तो बड़े प्रमुख रूप से धूमधाम से मनाई जाती है, परंतु माघ एवं आषाढ़ मास की जो नवरात्र होती है इसे गुप्त रखा जाता है। इस समय हमारी साधना को तपस्या को किसी से ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। ये समय बहुत अनुकूल होता है, साधना ध्यान आदि के द्वारा अपने जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन आप ला सकते हैं। और संधि की बात करी जाए तो इसी संदर्भ में परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जैसे दिन भर आप साधना नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो कम से कम आप गोधूली बेला में साधना करें। गोधूली बेला में जो भी आपके दिए हुए नियम तपस्या आदि है उसको करके आप पूरे दिन की साधना का पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। वैसे ही नित्य प्रति जो हमारी रोज की साधना पूजा का जो रहता है नियम नित्य जो हम पूजा पाठ करते हैं, अगर उस समय हम कहीं किसी व्यवधान के कारण रुकावट आ जाए और हम अपनी पूजा आदि ना कर पाए, तपस्या साधना जो भी हम हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम नहीं कर पाते, तो इस समय नवरात्र के समय आप अपनी साधना के द्वारा पूरा लाभ पूरे पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो प्रकृति में जो एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत हाई रहता है, इसीलिए इस संधि के समय आप जो साधना करते हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, अपनी चेतना को जागृत करने का ये समय और अपने शरीर को भी शुद्ध करके उपवास आदि के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं हम संधि के समय भोजन नहीं करते। इसका कारण ये है कि जो बहुत बैक्टीरियाज आदि जो व्याप्त रहते हैं उसको कंट्रोल करके हम भोजन ना करके उपवास आदि के माध्यम से अपने शरीर को भी शुद्ध करते हैं और अपनी एनर्जी आत्मिक चेतना को भी हम जागृत कर पाते हैं। इस बार नवरात्र की जो गुप्त नवरात्रि साधना वो बहुत विशेष है। ये इसलिए है क्योंकि जो माता का जो वाहन है इस बार बहुत विशेष शुभदायक है। और आप देखेंगे माता का आगमन एवं गमन दोनों ही वाहन अच्छा परिमा जो फल देने वाला है, इसीलिए हम इसे बहुत विशेष मान रहे हैं। क्योंकि हम इसी के अनुसार आगे आने वाले समय को हम एनालाइज करते हैं अगली नवरात्र तक। और यदि हम अंक सनातनी अंक ज्योतिष के अनुसार भी अगर इस पर चर्चा करें, इस पर विश्लेषण देखें इसका, तो यह बहुत ही ज़्यादा पंचांग तिथि के अनुसार भी और इंग्लिश जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार भी बहुत बड़े असाधारण परिवर्तन का एक बहुत असाधारण फल देने वाला ये समय, आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर बहुत डिटेल में जाना चाहें तो आप हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो 2-2 का रिपीटेशन है, इसमें मुझे ध्यान नहीं था उस समय कि 2 फरवरी से ही नवरात्र का प्रारंभ होने जा रहा है, परंतु मैंने इसमें बताया था कि अंक 2 आदि शक्ति का अंक होता है, यह प्रकृति से जुड़ा हुआ अंक है। 2 अंक को हम चंद्रमा का अंक भी मानते हैं, इसलिए चंद्रमा का अंक होने के कारण चंद्रमा मन से ज़्यादा मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। और इसीलिए जो अंक का ये 2-2 का रिपीटेशन अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय हम इसे नोट कर पा रहे हैं। क्योंकि आदि शक्ति का आगमन 2 फरवरी फिर से 2-2 का जो रिपीटेशन है, इसे आप देखेंगे निश्चित ही ये नवयुग की एक नींव रखने जा रहा है, नूतन परिवर्तन की एक शुरुआत के प्रारंभ के रूप से आप इसे देख सकते हैं। और बहुत डिटेल में आप हमारे पिछले वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि माता का आगमन का जो वाहन है वो है नाव एवं माता का गमन का वो है मनुष्य। दोनों ही तरह से ये बहुत शुभ संकेत दिया जा रहा है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार भी अगर आप इसको स्टडी करें
सनातन अंक विज्ञान के अनुसार भी अगर हम सबको कंबाइन करके इसका विश्लेषण करें तो देखेंगे कि बड़े परिवर्तन की यहाँ एक नींव के रूप में आप इसको होते हुए देखेंगे। बड़े शुभ परिवर्तन को अगर आप देखेंगे, व्यापक सकारात्मक एक पॉजिटिव चेंज को आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे। परंतु परिवर्तन आसान नहीं होते। परिवर्तन की नींव ही, शुरुआत ही, जो धरातल होता है वो है संघर्ष, समर और समापन। पुरानी चीज़ का समापन होता है संघर्ष और समर के माध्यम से। तभी नई शुरुआत का प्रारंभ होना या प्रादुर्भाव होना संभव है। नव चेतना, नव संचार और नवयुग की यहाँ पे स्थापना होते हुए आप अभी यहाँ पे आगे आने वाले समय को नोट कर सकेंगे। और इसीलिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है और इसका पूरा लाभ उठाएं। आशा है गुप्त नवरात्र का साधना और संयम और माता के सुमिरन आदि जो मंत्र हैं उनके माध्यम से आप प्रकृति में व्याप्त दैवी अलौकिक शक्तियों का पूरा लाभ उठा के अपने जीवन को परिवर्तित कर सकेंगे और नई चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार भी कर पाएंगे। तो ये जो 2 फरवरी 2022 का जो समय है उसका शुभ कलश स्थापना का समय भी आप नोट कर लें। हमारे अनुसार प्रातः 8:35 से 8:55 का शुभ कलश स्थापना का समय है। अभिजीत मुहूर्त भी नोट कर लें, 12:13 से 12:58। ये है शुभ अभिजीत मुहूर्त का समय। और आशा है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो। और अगर आपको यह अपने जीवन में परिवर्तन या लाभदायक लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।